तो स्टार्ट करते हैं बेटा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दें जी। अच्छा जी सर, हो गई। कल हमने बेटा 3 की पैरामीटर्स देख लिए थे फॉर एनी रिलायबल कम्युनिकेशन, ठीक है। और उन 3 की पैरामीटर से हमने एक इक्वेशन डिराइव कर ली थी बड़े मजे की, ठीक है। अब वो इक्वेशन हमने तो नहीं डिराइव की, शैनन साहब ने डिराइव कर ली थी चैनल कैपेसिटी की, which was equivalent to C is equal to B log of 2 1 plus SNR। और ये SNR हमने कैसे निकाली, P और N नॉट B, ये भी आप लोगों ने कल अच्छी तरीके से देख लिया था, ये हमने बाकायदा खुद डिराइव कर लिया था, ऐसे ही है ना। और फिर हमने देखा कि हम SNR को एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास RB मैंने आपको बता दिया था क्या चीज है, कोई बताएगा। RB इज नथिंग बट C, चैनल कैपेसिटी, ठीक है, बिट रेट डिवाइडेड बाय B -1। अगर ये बिट रेट गिवन हो और बैंडविड्थ गिवन हो तो तब भी हम SNR निकाल सकते हैं। ये किस केस में हमारी हेल्प करता है SNR निकालने में, ये उस केस में हेल्प करता है जब हमारे पास नॉइज की इंफॉर्मेशन ना हो बेटा। और आपको पता है कि यूजुअली नॉइज की इंफॉर्मेशन नहीं होती, नॉइज अननोन जराये से आती है, उसकी कोई सोर्स का पता नहीं होता, कहीं से भी कुछ आके ऐड हो सकता है, ऐसे ही है ना। तो उस केस में फिर हम चैनल कैपेसिटी कैसे निकालें, उस केस में बेटा फिर हमारे पास SNR निकालने का ये एक अच्छा फार्मूला निकल आया है कि हम सिर्फ बिट रेट को डिवाइड कर दें बैंडविड्थ से, 1 से माइनस कर दें तो हमारे पास SNR आ जाएगा। क्लियर है जी यहां तक मामला? जी सर। यस कल सर। आप लोगों ने, मैंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप लोगों ने सारा पढ़ के आएंगे, किस किस ने पढ़ा है कल का लेक्चर? सर मैंने SNR तक पढ़ा है सर। गुड जी। और पिछला लेक्चर वो भी सर। है? जी सर, वो भी सर पढ़ा है या सर नहीं बोल आपने रहे हो? लेक्चर के बारे में बोला था तो ये हमने थ्रू आउट ये इस सैटरडे संडे को हमने प्रोग्राम करेंगे। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। किसने सही तरह पढ़ा है? कोई क्लेम करता है, कोई एक बच्चा भाई, 84 के पता नहीं कितने 83 बच्चे हो, कोई एक बच्चा जो क्लेम करता है मैंने बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा है, सब कुछ समझ आई है, कोई एक बच्चा। एनीवन, कोई एक अच्छा बच्चा। देखें आपके पास वीडियो लेक्चर होते हैं बेटा, रात को बस कानों में वो एयरफोन लगा के तो वीडियो की जगह या ड्रामे की जगह ये लेक्चर सुन लिया करो। क्या ख्याल है? सर मैंने कल का कुछ लेक्चर देखा है। ये कौन कौन बोल रही है बेटा? सर खतीजा। खतीजा तो चलें, खतीजा कहती है पूरा पढ़ा है। खतीजा, अगर आपने मेरे सवाल का जवाब दिया ना, मैं आपसे सवाल करने लगा हूँ, रियली आई वुड बी रियली हैप्पी, मुझे बहुत खुशी होगी, यानी कि सीरियसली। क्या आपके जहन में ये सवाल नहीं आया खतीजा कि हमने कल बोला कि नैक्विस्ट क्राइटेरिया हमें बोलता है कि जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी होती है ये होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम मैसेज फ्रीक्वेंसी इन द मैसेज सिग्नल। तो ये भाई इनके इससे छोटी क्यों नहीं रख सकते? इससे छोटी रख दी तो ये तो यानी कि ये जो सैंपल्स हैं ये मजीद करीब करीब हो जाएंगे। तो जब सैंपल्स मजीद करीब करीब हो जाएंगे तो वो ज्यादा अच्छी बात नहीं है, यानी कि आप ज्यादा डाटा ले रहे हो एनालॉग सिग्नल से। क्या ये सवाल आपके जहन में आया? सिर्फ सवाल आपके जहन में आया, जवाब नहीं पूछ रहा। यस सर, आया तो था। आया था ना जी। तो सैंपल्स तो भाई करीब और करीब हो जाएं और करीब हो जाएं तो आप समझते हो कि भाई यार और करीब हो जाएंगे तो वो ज्यादा एनालॉग की इंफॉर्मेशन ले लेगा, ज्यादा अच्छा डिजिटल सिग्नल बन पाएगा, है ना, इंफॉर्मेशन लॉस होगी ही नहीं। क्या ये सवाल आया किसी के जहन में बेटा? हैं? प्लीज ये सवाल अपने जहनों में रखिएगा, इसका जवाब मैं आपको आगे जाके दूंगा।
ये प्लीज अपने जहनों में सवाल रखना है, ठीक है। आगे जाके सैम्पलिंग में डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ये सवाल आपने मुझसे पूछना है। डन हो गया? जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज। चलें जी आगे चलते हैं। तो आज से बेटा थोड़ा बहुत मॉड्यूलेशन की तरफ इन हो जाते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ इन हो जाते हैं। तो नोशन ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या चीज है भाई? तो मॉड्यूलेशन को पढ़ने से पहले बेटा हमें कुछ सिग्नल्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक होता है हमारे पास बेस बैंड सिग्नल। बेटा कौन से बेस बैंड सिग्नल होते हैं ये आप लोग पढ़ चुके हैं ना? इफ अ सिग्नल कंसिस्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट, ये मैं आपको बता चुका था ना कि ऐसे सिग्नल जो कि लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट रखते हों, या सारे इंफॉर्मेशन सिग्नल हमेशा लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट के होते हैं, तो उन सिग्नल्स को बेटा हमने नाम दे दिया कौन से सिग्नल्स का? बेस बैंड सिग्नल का। ठीक है जी। बेस बैंड सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली थ्रू एंटीना। ये बात भी मैंने आपको कह दी थी कि बेस बैंड सिग्नल जो होते हैं वीक सिग्नल होते हैं, कमजोर होते हैं। अगर आप इनको डायरेक्ट हवा में भेजोगे तो ये तो कहीं गायब ही हो जाएंगे। तो दे कैन नेवर बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली वाया एंटीना। ठीक है। बेस बैंड सिग्नल की एग्जांपल्स कौन कौन सी आ जाती हैं बेटा? जो सारी आपकी इंफॉर्मेशन सिग्नल जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, दे ऑल आर बेस बैंड सिग्नल। फॉर एग्जांपल योर वॉइस सिग्नल, योर ऑडियो सिग्नल, योर वीडियो सिग्नल। वॉइस की रेंज आप लोगों ने उस दिन इसका इवन वो भी देखा था, पीएसडी, पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी, एनर्जी स्पेक्ट्रम डेंसिटी, जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने आपको वॉइस या स्पीच सिग्नल का दिखाया था। आप लोगों ने देखा था कि वो 200 से लेके 3.5 किलोहर्ट्ज तक होता है। तो दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ बेस बैंड सिग्नल। ऑडियो जो आप सुनते हो, जो कि आपके कानों की रेंज है, एक इंसान के कान की रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलोहर्ट्ज तक होती है, वो भी फॉल करता है कौन सी कैटेगरी में? बेस बैंड सिग्नल में। वीडियो बेटा वो आ जाता है किस रेंज में? 0 से लेके 4.4 मेगाहर्ट्ज की रेंज में, तो वो भी फॉल करता है बेस बैंड कैटेगरी में। समझ आ गई? कोई सवाल? सर इसमें ये है कि अगर हमने वॉइस या ऑडियो या वीडियो इनकी एक रेंज है, इसमें अगर हम इसको सेट कर लेते हैं तो हम मतलब कि इस को ऑडियो वीडियो और वॉइस को चला सकते हैं। क्या कह रहे हो? सर जैसे ना एक सेमेस्टर में हमने बनाया था एफएम रेडियो, तो उसके लिए ज़रूरी था कि 90 मतलब कि 80 मेगाहर्ट्ज से 110 मेगाहर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी रखनी है, तो वो तब आपका पाकिस्तान की चैनल रेंज है, क्रिएट। वो जी पाकिस्तान की रेंज है बेटा, बिल्कुल। एफएम रेडियो के ना बेटा डिफरेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं, हर मुल्क की अपनी बैंड्स होती हैं। ठीक है। जो उसका जो रेंज है ना पाकिस्तान में, वो है 88 से लेके 108 तक। जी ठीक है। जापान में चले जाओ तो जापान में होता है 70 से लेके 90 तक। जापानीज गाड़ी सही अक्सर है। आती है ना, तो जी उनमें जी जो एफएम रेडियोस होते हैं, आप लोगों ने शायद नोट किया हो कि उनमें एफएम की जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो डिफरेंट होती है। एवरी कंट्रीज तो हैज सर डिफरेंट रेंजेस, मगर मेगाहर्ट्ज में होता है एफएम, हमेशा हाई फ्रिक्वेंसी में होता है। खैर आप क्या पता नहीं क्या पूछना चाह रहे थे जी? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर वो 80 से 90 तक होते हैं तो हम भी 80 से 90 तक क्यों नहीं चला सकते? नहीं बेटा हम नहीं चला सकते ना। क्या ये हर मुल्क के अपने स्टैंडर्ड होते हैं ना, बैंड खरीदे जाते हैं ना। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, यू पे फॉर इट। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया सर। बेटा ये जैसे आपके मुल्क का पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने ये बैंड खरीद लिया है 88 से लेके 108 तक। पीटीए क्या करेगा? पीटीए आगे खुद सेल करेगा आपके और ऑनर्स को। 88 एक को सेल कर देगा, 88.1 दूसरे को बेच देगा, 88.5 दूसरे को तीसरे को बेच देगा, 90 किसी और को बेच देगा। समझ रहे हो? तो फिर जो जी एफ एम सर। 100 वाला है वो FM 100 की ही फ्रिक्वेंसी यूज करेगा, 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी यूज करेगा, कोई और फ्रिक्वेंसी नहीं यूज कर सकता। उसके पास राइट्स नहीं है, उसने वो खरीदा नहीं है। तो सर अगर पाकिस्तान में कंपनी ज्यादा हो जाए और सारे बैंड बिक जाएं तो उसके बाद हम क्या करेंगे?
बेटा फिर कुछ नहीं हो सकता, मगर ये बैंड इतनी बेटा, ये फ्रिक्वेंसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस भी काम कर जाता है। सही फिर होगा आपकी सर। स्लॉट फेल हो जाएंगी ना। बेटा एक लिमिट होती है ना हर चीज की। ठीक हो गया सर। ठीक है, फिर ऑब्वियसली यस सर। गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं भेजेगी ना। ठीक हो गया सर। यार मेरा सवाल क्या था, तुम मुझे कहाँ ले गए हो? मेरा सवाल था बेस बैंड सिग्नल की, समझ आ गई है? यस सर। यार क्या समझ आ गई? एक सवाल बनता है, किसी ने पूछा ही नहीं। खुदा के बंदे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लो बेस बैंड सिग्नल वो होती है जो कि 10 किलो हर्ट्ज तक आती है, उनको हम डाल देते हैं बेस बैंड सिग्नल में। मगर नीचे एग्जांपल्स देखो, ये तो मेगा हर्ट्ज 0 से लेके 4.4 मेगा हर्ट्ज तक गया हुआ है, तो फिर ये कैसे बेस बैंड सिग्नल हो गया? किसी ने पूछा ही नहीं कि सर ये तो उसकी रेंज से आगे निकल गया है। समझ आई? सर यहाँ पे ये भी तो लिखा हुआ है ना, बेस बैंड सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली थ्रू द एंटीना। यार मेरा सवाल क्या है मेरे भाई? सर वो मुझे समझ आ रही है कि यहाँ पे 10 किलोहर्ट्ज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 4.4 मेगाहर्ट्ज तक जा रहा है, और साथ ही साथ अगर ऑडियो में देखें तो वहां पे भी 20 किलोहर्ट्ज तक जा रहा है। हाँ तो फिर ये बेस बैंड, ये तो फिर ये बेस बैंड सिग्नल की एग्जांपल क्यों हो गई? मैं कह रहा हूँ ये सारी की सारी बेस बैंड सिग्नल्स है, क्यों? ये तो फिर बेस बैंड सिग्नल की एग्जांपल ना हुई ना, ये तो हाई फ्रिक्वेंसीज में जा रही हैं। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। तो यही मैं कह रहा हूँ, आप लोगों ने पूछा क्यों नहीं ये सवाल? मेरे बेटा इसकी रीजन ये है कि 0 से लेके 4.4 मेगाहर्ट्ज तक तो है, मगर ये भी तो दिमाग में रखो ना मेरे भाई कि इसमें लोअर कंटेंट भी है। 0 से तो स्टार्ट होता है ना, ये भी तो देखो। तो 0 से लेके 10 किलो यस। हर्ट्ज का डाटा भी तो इसमें आता है ना। यस सर। समझ रहे हो? तो दैट्स व्हाई यस। फॉर द कैटेगरी ऑफ बेसबैंड सिग्नल हम इसको 10 किलो हर्ट्ज पे कट नहीं लगा सकते। हमने 10 किलो हर्ट्ज पे कट लगा दिया तो सारा वीडियो खराब हो जाएगी, सारी ऑडियो खराब हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इसमें चूंकि लो फ्रिक्वेंसी कंटेंट भी एग्जिस्ट करता है हायर के साथ भी, तो इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में डाल देते हैं? बेसबैंड सिग्नल की कैटेगरी में डाल देते हैं। क्लियर जी? सर इसमें एक चीज बता दें कि यहाँ पे जो बेस बैंड सिग्नल है इसके लिए ऊपर लिखा हुआ है कि लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट अप टू 10 किलोहर्ट्ज, मतलब कि जो इसकी हाईएस्ट रेंज है वो 10 किलोहर्ट्ज होगी बेस बैंड की। हाँ 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 ना, ठीक हो गया 10 सर। किलो हर्ट्ज एक तक जितने भी क्वेश्चन, सिग्नल्स हैं वो सारे बेसबैंड में आ जाएंगे। ठीक, ये तो 10 किलोहर्ट्ज तक उसने तो कट लगा दिया ना सर जी। बेस बैंड कह रहा है कि अप टू 10 किलोहर्ट्ज, कि 10 हाँ हाँ किलोहर्ट्ज तक। हाँ लेकिन अब यहाँ पे अगर देखें तो 0 से लेकर 10 किलोहर्ट्ज तक होना चाहिए ना, 4.4 मेगाहर्ट्ज तक, तो बेस बैंड फिर खराब हो जाएगा सर जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी का तो जवाब दे रहा हूँ ना मेरे बेटा, कि होता ये है कि बिल्कुल 4.4 मेगाहर्ट्ज तक जा रहा है, ये बेस बैंड के लिमिट को क्रॉस कर रहा है, मगर फिर भी जी। हम इसको बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। उसकी रीजन ये है बेटा कि इसमें लो फ्रिक्वेंसी कंटेंट भी एग्जिस्ट करता है, जो एक्चुअली वीडियो बनती ही इन सब फ्रीक्वेंसीज को मिला के है। तो जब हम क्या करते हैं, हम 10 किलो हर्ट्ज के आगे वाला पोर्शन डिलीट तो नहीं कर सकते ना, फिर तो वीडियो खराब हो जाएगी। जी। जी बिल्कुल। ऐसे ही है ना? यस सर। तो इसलिए अब हम इंफॉर्मेशन लॉस भी तो नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने क्या किया बिल्कुल। कि भाई हमने उसको बेस बैंड में ही डाल दिया, इंफॉर्मेशन में डाल दिया। ठीक है, यस सर। चलें आगे आ जाता है जी बैंड पास या पास बैंड सिग्नल। ये भी बेटा आप लोगों ने, हमने नहीं कर लिया था पिछली स्लाइड्स में। इफ अ सिग्नल कंसिस्ट ऑफ अ सिग्निफिकेंट हायर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर देन 100 किलोहर्ट्ज, तो उनको हम किस कैटेगरीज में डाल देते हैं बेटा? पास बैंड या बैंड पास सिग्नल्स में। ठीक है, बैंड पास सिग्नल्स कैन बी डायरेक्टली ट्रांसमिटेड वाया एंटीना, ये डायरेक्टली ट्रांसमिट हो सकते हैं बेटा। ठीक है, अब मॉड्यूलेशन क्या होती है बेटा? मॉड्यूलेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लो फ्रीक्वेंसी इनटू
हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट। ये बेटा आपका जो हम इतना सारा पढ़ने जा रहे हैं ना मॉड्यूलेशन, हम आगे हमने सारा मॉड्यूलेशन पढ़ना है, तो उसकी सबसे आसान डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए ये लिख दी है कि इट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट इनटू हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट। और हमें क्यों जरूरत आती है कि लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट को कन्वर्ट करना हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट में? हमें इसलिए जरूरत आती है कि बेटा लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं हो सकता, वो वीक सिग्नल होता है, रास्ते में कहीं गायब हो जाएगा, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें उसे हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट में चेंज करना पड़ता है। और वो किस प्रोसीजर से होगा उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। सो मॉड्यूलेशन इज नथिंग बेटा बट कन्वर्जन ऑफ बेस बैंड सिग्नल इनटू बैंड पास सिग्नल। डन जी, आगे चलूं? यस सर। यस सर। यस सर। डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलेशन, जो कि ट्रू डेफिनेशन है बेटा, जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है। मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच, गौर से प्लीज पढ़िएगा और इस डेफिनेशन को, इसके ट्रू एसेंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। इज द प्रोसेस इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर, वन ऑफ द, अच्छा वन ऑफ द, तीनों में से कोई एक, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर, तीनों में तीन कौन कौन से पैरामीटर्स हैं? एक हो गया एम्पलीट्यूड, दूसरा हो गया फ्रीक्वेंसी, तीसरा हो गया फेज। In which one of the characteristic parameter of the carrier is linearly varied with respect to message signal amplitude variation. समझ आ गई? मॉड्यूलेशन में क्या होगा बेटा? मॉड्यूलेशन में क्या होगा? मॉड्यूलेशन में ये है कि बेटा अब हमने लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जो कि हमारा मैसेज सिग्नल है, उसको अब हमने एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। ऐसा ही है ना? चूंकि वो वीक सिग्नल है, तो अब उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें कैरियर की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत पड़ती है बेटा? कैरियर की जरूरत पड़ती है। कैरियर क्या चीज है बेटा? कैरियर अब क्या चीज है जो कि उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है? कैरियर बेटा कुछ भी नहीं है, बल्कि क्या है? एक हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसाइड सिग्नल है, कॉज या साइन का सिग्नल है। मगर कौन सा साइन और कॉज का सिग्नल है? वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का साइन और कॉज सिग्नल है। समझ आ गई? जी सर। प्लीज इस डेफिनेशन को अपने दिल में सारे पढ़ो, एक बार पढ़ो, ना समझ आए फिर बताना। समझ आ गई बेटा या नहीं? पढ़ लिया है जी? सर ये लीनियरली वेरिड, मतलब कि ये लीनियरली वेरिड से क्या मुराद है यहाँ पे? बेटा अभी मैंने यहाँ पे लिखा, अभी यहाँ पे मैंने बोला कि आपको जब मैसेज सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो, ठीक है, तो आपको कैरियर की जरूरत पड़ती है। सही है सर। कैरियर क्या करेगा? कैरियर क्या चीज है? कैरियर मैंने आपको बोला कि कुछ भी नहीं है, एक कॉज का सिग्नल है। तो जो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, ये देखिए लिख दिया ना, कैरियर लिख दिया। यस सर। किसी भी कॉज के सिग्नल में तीन की इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है बेटा उसका एम्पलीट्यूड, एक होता है उसका क्या? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। दूसरा बेटा उसका होता है फ्रीक्वेंसी। दूसरा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तीसरा बेटा उसका एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्या जी? फेज। ऐसा है कि नहीं है? यस सर। तो किसी भी कॉस के सिग्नल में बेटा, किसी भी साइनोसाइडल में तीन की पैरामीटर्स होते हैं जो कि वेरिएबल होते हैं। एम्पलीट्यूड वेरी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी वेरी हो सकता है, फेज वेरी हो सकता है। बाकी टाइम एक कांस्टेंट चीज है, पाई एक कांस्टेंट चीज है, 2 एक कांस्टेंट चीज है। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते? जी सर।
ऐसे ही है सर। अब बेटा मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि मॉड्यूलेशन में हम कि मॉड्यूलेशन क्या प्रोसेस है? मॉड्यूलेशन में बेटा हम लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट को कन्वर्ट कर लेते हैं हायर फ्रीक्वेंसी कंटेंट में। ऐसे ही है ना? यही मैंने बोला ना आप लोगों को, यस सर। जी यही सर। बोला ना मेरे भाई? यस सर। हाँ यस सर। तो बेटा यस सर, यही बोला। हाँ क्या कोई कुछ बोल रहे हैं? प्लीज बोलो ना यार, खुल के बोलो, खुदा के बंदे खुल के बोलो। सर मैंने कहा आप सही, आपने यही बोला है कि वो लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं। हाँ तो बेटा वो लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करता है, वो हम बेटा इस कैरियर की हेल्प से करते हैं। सारा कैरियर काम की हेल्प। कैरियर हमारे लिए करता है, सारा काम बेटा हमारे लिए कैरियर करता है। कैरियर के साथ कैसे करते हैं बेटा कि हमारा जो मैसेज सिग्नल होता है ना, जिसको हम एम ऑफ टी बोलते हैं, जो कि लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है, ठीक है बेटा, उसको ना हम बिठा देते हैं इस कैरियर के ऊपर। आप समझ आ रही है? इस मैसेज सिग्नल को हम क्या कर देते हैं बेटा? बिठा देते हैं कैरियर के ऊपर। कैरियर क्या चीज है हमारे पास बेटा? इज नथिंग बट अ हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसाइड। हम इसकी फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई कर देते हैं बेटा। समझ आ गई है आपको? यस सर। हाँ यस सर। यानी कि जिस तरह गाड़ी होती है ना बेटा, गाड़ी क्या कैरियर है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ऐसे ही है ना? या जहाज है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ऐसे ही है ना? सेम बेटा ये कॉज भी वही काम कर रहा है। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसाइडल सिग्नल है, ये भी वही काम कर रहा है। ये आपके इस मैसेज सिग्नल को, जो कि ग्रीन में शो हुआ है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। आ गई समझ के नहीं आ गई? यस सर। अब बेटा यस सर। इस मैसेज सिग्नल को आ इस रही है सर। कैरियर में हमने कहीं छुपाना है। फर्ज करो ये कॉज गाड़ी है, तो इस गाड़ी में 3 जगह जहां पे हम इस मैसेज सिग्नल को बिठा सकते हैं। या हम उसको उसकी एम्पलीट्यूड पे बिठा सकते हैं, या हम उसको उसके फ्रीक्वेंसी पे बिठा सकते हैं, या हम उसको उसके फेस पे बिठा सकते हैं। आ गई बात समझ? यस सर, मतलब उसमें 3 सीटें लगी हुई हैं, किसी एक 3 सीट पे सीटें हैं। उस मैसेज सिग्नल में को जब हम एम्पलीट्यूड पे बिठा देते हैं, तो उसको बेटा हम नाम दे देते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। उसी मैसेज सिग्नल को जब हम फ्रीक्वेंसी पे बिठा देते फ्रीक्वेंसी हैं, पे। उसको बेटा हम नाम दे देते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, जिसको आप एफएम का नाम देते हो। और अगर इसी गुड। मैसेज सिग्नल को आज बेटा समझ आ- आपने बिठा दिया फेज की वाली सीट पे, तो आप इसको नाम दे देते हो फेज मॉड्यूलेशन का। समझ आ गई? यस सर। और अगर एम्पलीट्यूड पे बिठा दिया तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बन जाएगी, जिसको आप एएम बोलते हो, एएम रेडियो भी बोलते हो। तो बेटा मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर ऑफ द कैरियर को, इन तीनों में से कोई एक पैरामीटर को चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस इन द मैसेज सिग्नल, विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरिएशन। अब बात समझ आ गई डेफिनेशन की? सर फ्रीक्वेंसी भी बिठा दे तो यस एफएम सर। कहेंगे। अब समझ आ गई? सर फ्रीक्वेंसी भी बिठा दे तो एफएम। यस एग्जैक्टली, एफएम। यस सर। फेस पे बिठा दिया तो पीएम, ए पे बिठा दिया तो एएम। ठीक है सर। तो बेटा दिस कैरियर इज एक्चुअली हेल्पिंग अस in the modulation process. This carrier is actually helping us to transfer the low frequency content to higher frequency content, and there are 3 procedures to do that. One is बेटा कि उसके एम्पलीट्यूड में छेड़खानी करें, दूसरा कि उसके फ्रीक्वेंसी में छेड़खानी करें, तीसरा कि उसके फेज में छेड़खानी करें। बेटा हर एक की अपनी खसूसियात है और हर एक के अपने नुकसान है, हर एक के अपने फायदे हैं, हर एक के अपने नुकसानात हैं। तीनों के तीनों इंशाल्लाह मॉड्यूलेशन स्कीम्स हम पढ़ेंगे इस कोर्स में, तीनों के तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ आ गई?
यस सर। जी सर। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, किसी ने सवाल नहीं किया कि यहां पे मैंने सर मैसेज सिग्नल को, जी कोई पूछ रहा था। सर ये मैं पूछने लगा था कि ये जो हमने ये जो मैसेज सिग्नल है इसको सिर्फ जस्ट स्टार्ट पे लिख दिया, ये किससे मल्टीप्लाई होगा या इसको किस तरह एग्जैक्टली, लिखेंगे बाद में? वेरी गुड जमशेद, शाबाश बेटा, यही मैं बताने जा रहा था कि एक और डेफिनेशन लिखने लगा हूं बेटा। डेफिनेशन माशाल्लाह मुझे बहुत आती हैं। मॉड्यूलेशन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैसेज सिग्नल विद कैरियर। बेटा मॉड्यूलेशन कुछ भी नहीं है, इतने बड़े बड़े नाम, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज, क्या कह दिया मैंने, कुछ भी नहीं है, बल्कि ये क्या है, इट इज जस्ट द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, इट इज जस्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैसेज सिग्नल विद व्हाट, कैरियर। विद कैरियर। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हो, कहां कहां पे मल्टीप्लाई करोगे फिर वो डिफरेंस आएगा, समझ रहे हो? यस सर। अभी हम कहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैसेज सिग्नल को? सही है तो एम्पलीट्यूड अभी के साथ, हो सही। एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, ए के साथ, ऐसा है कि नहीं है? एम्पलीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैसेज सिग्नल को, ऐसा ही है सर। ऐसा ही है ना? जी सर। यस सर। तो ये कौन सी मॉड्यूलेशन स्कीम बन जाएगी? एएम मोड। एम्पलीट्यूड मॉडल। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बन जाएगी। वेरी गुड, शाबाश बेटा, शाबाश। तो मॉड्यूलेशन कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग बट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैसेज सिग्नल विद द कैरियर। अब बात समझ आ गई बेटा? जी सर। यस सर। अब जब बेटा ये मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई हो जाएगा कैरियर की इस एम्पलीट्यूड के साथ, तो होगा क्या बेटा कि इस कैरियर की जो एम्पलीट्यूड है वो लीनियरली वेरी करेगी विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड। ठीक है, जैसे ही जैसे मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड चेंज होती जाएगी तो इसकी भी एम्पलीट्यूड चेंज होती जाएगी ना बेटा, ऐसा है कि नहीं है? हैं जी? तो ये दोबारा बता दें क्या बोला आपने? मैंने बोला बेटा कि यहाँ पे क्या लिखा है कि इन विच वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर ऑफ द कैरियर इज लीनियरली वेरिड विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल एम्पलीट्यूड, ऐसे ही है ना? तो यहाँ पे हम यस सर। एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैसेज सिग्नल के साथ, तो कौन सा लिखकर वेरी करेगा मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ? कैरियर एम्पलीट्यूड ऐसे बोल रहा हूँ, ऊपर डेफिनेशन में यही लिखा है ना, समझ आ गई? आई समझ के नहीं भाई? यस सर। खामोशी छा गई है। सर वो आवाज आपकी एकदम से सारी इकट्ठी होकर अब आई है। समझ आ गई है? यस सर। अब आओ ना जरा बेटा, अब जरा आओ सिग्नल एंड सिस्टम पे। अब 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 आपकी मैं जरा सिग्नल आजमाता हूं। अब देखते हैं ना कि मल्टीप्लिकेशन ऐसा क्या जादू करती है कि ये सिग्नल को लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी में ले जाती है। यही मॉड्यूलेशन करता है ना बेटा, हमने यही क्लेम किया ना? जी सर। ऐसे ही है सर। ऐसे ही है ना मेरे बेटा? लो जी, उसका पता कैसे चलता है बेटा? उसका पता चलता है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी से। क्या कहती है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी? आप लोग सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ चुके होंगे। कोई बताएगा?
चलो ना बताओ, मैं ही बताता हूँ। टाइम की दुनिया में y ऑफ t था, तो फ्रीक्वेंसी की दुनिया में क्या होगा? हैं बताओ क्या होगा मेरे भाई? y ऑफ f होगा ना? Y of f, yes sir. m ऑफ t टाइम की दुनिया में m ऑफ t था, फ्रीक्वेंसी की दुनिया में क्या होगा? m of f, हैं जी? M of f, टाइम की दुनिया में मल्टीप्लिकेशन होती है, फ्रीक्वेंसी की दुनिया में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन किससे रिप्लेस हो जाता है? टाइम की दुनिया में मल्टीप्लिकेशन होती है, मगर फ्रीक्वेंसी की दुनिया में मल्टीप्लिकेशन किस ऑपरेशन से रिप्लेस हो जाता है? कन्वोल्यूशन से मेरे बेटा, कन्वोल्यूशन से। If you are multiplying two things in time domain, it will get convolved in frequency domain. This is the basic property of Fourier transform. आ गई समझ? yes sir. इसलिए मैं कह रहा हूं मुझे दे दो 1 घंटा एक्स्ट्रा दे दो, मुझे ये काम नहीं सिखाने पड़ते ना फिर। समझ आ गई? हैं जी? क्लियर? Yes sir. जब भी कोई दो सिग्नल टाइम की दुनिया में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फ्रीक्वेंसी की दुनिया में वो कन्वॉल्व हो जाते हैं बेटा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है फोरियर ट्रांसफॉर्म की। अच्छा, अब ये ए रहेगा। कॉस का जी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? कौन चीता बताएगा? कॉस का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? है हीरो? यार कॉस का फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछ रहा हूं, द सिंपलेस्ट सिग्नल इन द वर्ल्ड, इससे कोई सिंपल सिग्नल नहीं है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म पूछ रहा हूं। कोई मैंने बहुत रैंडम सिग्नल या कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नल नहीं बना दिया। है जो आनो? खामोशी खामोशी खामोशी, इतनी बड़ी खामोशियां। कॉस को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा? आइलर फॉर्म में कॉस को लिखो, कैसे लिखते हैं? सर ये होता है e की पावर आई, ई की पावर I नहीं I एफ जे 2 पाई एफ टी, 2 pi ft, 2 पाई एफ। FT. ऐसे ही लिखते हो e की पावर में। इसको पावर में समझो यस सर। मेरे और सर जी भाइयों, और मेरे भाई प्लस प्लस E की पावर e की पावर ई की पावर माइनस 2 पाई एफ टी माइनस जे 2 2 पाई pi F. 2 pi एफ टी एफ टी डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाई 2। 2 2 अब बेटा फोरियर की बेसिक प्रॉपर्टी है बेटा, आप लोगों ने सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ी होगी, द वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर साहब ने यही तो हमें सिखा के गए हैं मेरे भाई, कि जब भी आप किसी एक्सपोनेंशियल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो, किस चीज का लेते हो? जब भी आप किसी एक्सपोनेंशियल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो, यू गेट नथिंग बट
an impulse signal. You get what? इम्पल्स impulse signal. और impulse किधर लोकेटेड हो, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी बेटा, जहां जो फ्रीक्वेंसी इस सिग्नल की होगी, जो कि ई की पावर में जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, वहां पे वो इंपल्स लोकेटेड होती है। ये बेटा बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म है। व्हेनेवर यू टेक द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एन एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ठीक है बेटा, ऑफ एन एक्सपोनेंशियल सिग्नल, यू गेट नथिंग बट इंपल्स। एंड इंपल्स किस जगह पे लोकेट करेगी? इंपल्स किस जगह पे लोकेट करेगी बेटा? जो उस जगह पे लोकेट करेगी जहां जो फ्रीक्वेंसी इस एक्सपोनेंशियल सिग्नल में मौजूद हो। समझ आ गई कि नहीं? समझ आ गई जी? नहीं सर। क्या समझ नहीं आई? सर जी वो फिक्रे इस तरह के है ना कि पता नहीं चला कि क्या कहा आपने। अस्तगफुरुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। कोर्स पास करके आ गए हो, मुझे लग रहा है तुम्हारा एफ था सिग्नल सिस्टम में। नहीं सर जी, सर वो असल में ना वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये सर एकदम से वो आवाज इकट्ठी आती है ना, तो पता नहीं चलता। अपना नेट अच्छा करो। ठीक हो गया सर। मैंने बोला बेटा कि इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सिग्नल एंड सिस्टम कि whenever we take the Fourier transform of an exponential signal of an complex exponential signal, ये complex exponential signal है, इसमें j भी exist करता है, तो you get nothing but impulse signal, and that impulse signal is located at the frequency जो frequency इस exponential signal में given हो। अब समझ आ गई है? यस सर, समझ आ गई। बाकियों को आ गई है? जी सर आ सर ये लाइन दोबारा रिपीट कर दे। इमरान मेरे 3 घंटे करो, 2 घंटे से भी गुजारा नहीं होगा। सर 1 घंटे के लिए मिन्नतें कर रहे हूँ। अल्लाह खैर करे। खुदा के लिए मेरे 3 घंटे करो। मैंने बोला, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म कि whenever you take the Fourier of an exponential signal, you get nothing but an impulse signal, and that impulse signal is located at the frequency जो फ्रीक्वेंसी इस एक्सपोनेंशियल सिग्नल में मौजूद हो। आप समझ आ गई? यस सर, समझ आ गई। नहीं समझ आई आपको? अभी भी समझ नहीं आई? अभी दोबारा समझाता हूँ। टू पाई एफ एम फ्रीक्वेंसी को क्या रखें आप बताएं? सर 10 जी हर्ट्ज रखूं? यस सर। 10 हर्ट्ज। इसको आइलर में लिखो, कैसे लिखोगे? जल्दी जल्दी लिखो, शाबाश, टाइम ना वेस्ट करो, मैंने उधर कम्युनिकेशन भी बढ़ानी है। लिखो ना, क्या चुप चुप करके बैठे हो सारे? सही है। माइनस प्लस ई पावर माइनस J2π10 शुक्र करो तुम लोग की मेरे साथ फिजिकल क्लासेस नहीं होने, मैं तुम लोग को सीधा करता। डिवाइडेड बाय 2। अभी तो मैं इतना दूर हूं, कुछ कर भी नहीं सकता। और ये ट्रांसफॉर्म क्या बोलती है? अब आ गई समझ? आ गई समझ? यस नहीं सर क्लियर है। यस सर। जी सर। समझ। तो जब भी बेटा आप किसी एक्सपोनेंशियल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो, मेरे बेटा बात और से सुनो, तो यू गेट नथिंग बट यू गेट द इंपल्स सिग्नल। एक इंपल्स मिल जाती है, और ये इंपल्स अब किस जगह पे मिलेगी? कौन सी फ्रीक्वेंसी पे?
कौन सी फ्रीक्वेंसी पे? ये cos 2 F पाई minus 10 वाली। 10 हर्ट्ज पे मिलेगी बेटा, 10 पे। दुनिया में चले गए हो ना। ये सिग्नल कौन सी दुनिया में, ये वाला सिग्नल कौन सी दुनिया में है? frequency टाइम की दुनिया में। टाइम ये वाला की। सिग्नल कौन सी दुनिया में है? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की दुनिया में है। तो ये इम्पल्स बेटा, ये वाली इम्पल्स कहाँ लोकेट करेगी? ये वाली कहाँ लोकेट करेगी? इम्पल्स ऑफ एफ कहाँ लोकेट करेगी? इस सिग्नल को प्लॉट करो। इम्पल्स ऑफ एफ कहां पे बनेगा एफ की दुनिया में? हैं जी? इम्पल्स का सिग्नल नहीं बना सकते क्या? 10 हर्ट्ज पे बनेगा। है? इम्पल्स ऑफ एफ का क्या, कौन सा सिग्नल होता है? इम्पल्स बेटा हमेशा 0 पे एग्जिस्ट करती है। करती है कि नहीं करती? yes हैं? sir 0 पे 1 तो जो मैंने नीचे सिग्नल बनाया, क्या ये डेल ऑफ एफ नहीं है? ये वाला सिग्नल क्या डेल ऑफ एफ नहीं है? कौन इत्तेफाक करता है? हैं जी? हैं? जी सर है सर ये impulsive function डेल ऑफ एफ है ना? yes sir इम्पल्स फंक्शन इस क्या, कौन सा फंक्शन होता है जो कि 0 पे 1 देता है? तो ये 0 पे 1 बना हुआ है। जी सर ऐसा ही है ना? यस सर। ठीक। अब इसी सिग्नल में डेल इम्पल्स ऑफ एफ माइनस 10 कर दूं तो ये सिग्नल कहां शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड पे सर 10 पॉइंट्स तो ये यही बना दिया ना बेटा, यहाँ पे 10 का फेज शिफ्ट हो जाएगा। यही बनाया ना मेरे बेटा। नीचे जो सिग्नल बन गया ये वाला, ये अब ये चीज बन गई ना, डेल ऑफ एफ माइनस 10। समझ Yes, आ गई कि sir. नहीं आ गई? जी सर आ यस गई। सर सही है। समझ आ गई है मेरे बेटा। तो ये e की पावर Yes. j2 पाई f10t का जब आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो आपको मैंने बोल दिया कि बेसिक प्रॉपर्टी है फोरियर ट्रांसफॉर्म की कि आपको इम्पल्स मिल जाती है, शिफ्टेड इम्पल्स मिल जाती है। और वो इम्पल्स कहाँ पे लोकेट कर रही होती है? उसी फ्रीक्वेंसी पे जो फ्रीक्वेंसी इसमें मौजूद होती है। ठीक है, वो इम्पल्स शिफ्ट हो जाती है। ठीक है बेटा। तो ये अब आपको मिलेगी इम्पल्स, ये 0 से शिफ्ट होके कहाँ पे मिल जाती है? 10 पे मिल जाती है। 10 समझ आ गई? अगर ये कॉस 20 की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा होता तो ये इम्पल्स आपको कहाँ पे मिलती? 20 पे। 20 पे मिलती। 20 पे। 20 पे। समझ आ गई मेरे 20 का बेटा? shift हो- अब आ जाओ e की पावर माइनस जे माइनस 2 जे पाई 2 10 10 टी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? कौन चीता बताएगा? सर जी इसका होगा f प्लस 1 f प्लस 10। वेरी गुड यार, ये हो तुम लोग भी सिग्नल एंड सिस्टम के चीते बन गए हो। अब ये इम्पल्स कहां पे मिलेगी? सर जी ये 0 से पहले मिल जाएगी। नेगेटिव साइड पे मिलेगी। माइनस 10 पे मिल जाएगी बेटा। -10 लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी सर। अब समझ आई? तो जब भी हम किसी Yes, कॉस का फोरियर लेते हैं बेटा तो आपको दो इम्पल्सें मिल जाती हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पे। अब समझ आई कि क्यों दो मिलती हैं? समझ आई? यस सर। जी एक सर कहां से आती है, दूसरी कहां से आती है? क्लियर? यस सर। Beta, this is how we take the Fourier transform of a sinusoidal signal. In this, we have found out the Fourier transform of a sinusoidal signal cos. जब भी बेटा आप किसी भी साइनोसाइडल सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हो, किसी भी साइनोसाइडल सिग्नल का, चाहे कॉस हो साइन हो,
हमेशा ये बात याद रखना, कोई भी पूछे कि किसी भी कॉज या साइन का फोरियर ट्रांसफॉर्म ले तो आपको क्या मिलेगा, तो हमेशा कहना कि आपको दो इम्पल्से मिल जाती हैं। अब वो इम्पल्सिस किस फ्रीक्वेंसी पे लोकेट कर रही होती है बेटा, वो फ्रीक्वेंसी उसी फ्रीक्वेंसी पे लोकेट कर रही होती है जिस फ्रीक्वेंसी से वो कॉज वाइब्रेट कर रही होती है, जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है बेटा। तो अब ये कॉज जो थी 10 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर रही थी, तो जब हमने इसको फ्रीक्वेंसी की दुनिया में कन्वर्ट कर दिया और हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया, ठीक है, तो बेटा हमको ये ऊपर वाला ये डायग्राम मिल गई जो हमें शो करती है कि ये जो कॉज है, ये दो इंपल्सेस हैं, दोनों ऊपर डायरेक्शन की तरफ है, एक ये हमें शो करती है कि ये कॉज है, और नीचे ये इंपल्सेस 10 पे बनी हुई है, 10 हर्ट्ज पे बनी है, तो ये हमें शो करती है कि ये कॉज जो थी ये 10 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर रही है। अब समझ आ गई आपको? क्लियर है जी? यस सर। इसकी एम्पलीट्यूड क्या होगी जी इंपल्स की? डिवाइडेड बाय 2, देख रहे हो ना क्या? डिवाइडेड बाय 2 5 1/2 बेटा इसकी एम्पलीट्यूड होगी, और इसकी भी एम्पलीट्यूड क्या होगी? 1/2। अब समझ आ गई बेटा? कहानी समझ आ गई है कि नहीं आई? सही सही बताओ। है समझ आ गई है सर। बेटा 1 मिनट होल्ड करना, कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी हमजा। मैं ऑनलाइन क्लास है मेरी, घर पे हूँ। यार वो, हाँ वो 15 से करानी है, ठीक है, मिड ऑफ मार्च से। यार वो मुझे उन्होंने, मैंने बात की थी ना, मैंने डीन साहब से बात की थी, तो ही सेट के बच्चों को टाइम दो क्योंकि लैब्स वगैरह बंद थी, तो कहते हैं मिड ऑफ मार्च से कराओ। हाँ मैं अभी लिख देता हूँ, अभी लिख देता हूँ, सबको इन्फॉर्म कर देता हूँ। जज़ाकल्लाह। समझ आ गई बेटा? यस सर। तो यस सर, तो फिर आगे चलो। समझ आ गई आप सबको? तो आप मुझे बताओ कि इस कॉस का मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखवाओ, शाबाश। इसका वही लिखा ना सर जी अभी हमने, 1/2 f-10। यहाँ पे 10 कहाँ से आ गया? सर जी वो वहां पे हमने f-10 नहीं था निकाला। ये 10 नजर आ रहा है आपको ऊपर? नहीं बल्कि ठीक हो गया सर जी, f+fc। समझ आ गई? यस। अब एक और फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, जब मैसेज सिग्नल कन्वॉल्व हो जाता है इंपल्स के साथ तो क्या होता है? यानी कि कोई भी सिग्नल जब किसी इंपल्स के साथ कन्वॉल्व होता है तो क्या होता है? कोई भी सिग्नल जब किसी इंपल्स के साथ मॉड्यूलेशन, कन्वॉल्व होता है तो क्या हो जाता है? ये बेसिक प्रॉपर्टी है मॉड्यूलेशन। बेटा फोरियर की। फोरियर की नहीं बल्कि ये बेसिक प्रॉपर्टी है कन्वोल्यूशन की। बेटा एक बात मेरी याद रखना, और बहुत गौर से फिक्र से याद रखना, फोरियर ट्रांसफॉर्म हो या दुनिया का कोई भी ट्रांसफॉर्म हो या चाहे कन्वोल्यूशन हो, वो कभी भी फार्मूले से नहीं की जाती, वो हमेशा प्रॉपर्टी से की जाती है। फार्मूलों से कभी भी इसके सवाल नहीं होते। फार्मूलों से इसके सवाल करोगे तो 4-4 दिन लग जाएंगे, फिर भी जवाब नहीं निकलेगा। फोरियर ट्रांसफॉर्म की सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी प्रॉपर्टीज है, और कन्वोल्यूशन की भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी प्रॉपर्टीज है। अगर आप लोग को प्रॉपर्टीज नहीं आती, आप ये दोनों काम नहीं कर सकते। ये मुझसे लिख लेके ले लो। अब आपको क्या लगता है कि ये कन्वोल्यूशन का फार्मूला यहाँ पे लगेगा? कौन कौन कहते हैं कन्वोल्यूशन का फार्मूला लगेगा?
है एम ऑफ एफ को क्या मैं कन्वॉल्व करूंगा तो कन्वोल्यूशन का फॉर्मूला लगाऊंगा? कौन कहता है, बताओ। कन्वोल्यूशन में क्या किया था आप लोगों ने, कन्वोल्यूशन को प्रोसेस कैसे किया था, ये तो बताओ। सर दो सिग्नल्स को जब मिलाते हैं तो एक तीसरा सिग्नल उन दोनों सिग्नल्स का मिलाप होता है। कैसे बनता है? ये तुम कैसे बात जी कर रहे सर। हो बेटा, लेमैन की ज़बान में बात ना करो, बनता कैसे है? मैथमेटिकली टेक्निकली मुझे बताओ, मिलाप क्या होता है? कन्वोल्यूशन करो भाई, दो सिग्नल्स की कन्वोल्यूशन कैसे होगी? यार क्या कन्वोल्यूशन नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अब इस तरह तो ना करो। सर जी पढ़ा है, मतलब एक जो सिग्नल है सर, मतलब हमारे पास एक सिग्नल होता है XRT, वो जब हम सिस्टम के इम्पल्स रिस्पांस के साथ जो है ना कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें आउटपुट मिल जाता है एक तीसरा सिग्नल, दोनों तो का जो बताओ ना फिर, रिजल्ट करो ना, या होता है कन्वोल्यूशन हो आउटपुट। रही है ना मेरे बेटा, करो ना कन्वॉल्व, ये तो पूछ रहा हूँ, कैसे करोगे कन्वोल्यूशन? द सेम थिंग आई एम आस्किंग फ्रॉम यू पीपल। कोई तो बता दो यार, 84 बच्चे हो। अस्सलाम वालेकुम। बता दो ना भाई। कोई एक बच्चा। सर जी ये जो MF है ये हमारे पास, हाँ बोलो। और ये जो है हमारे पास इम्पल्स इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर जी इनपुट अस्सलाम और वालेकुम। आउटपुट। जी जी जुहेब। तासु खबर है कोई? तासु कम जाएगी जी। ओहो काका जी, असल की जमान ऑनलाइन क्लास ते ज़कोर के हम। हाँ जी। नो तासु यूनस तासु माते वेरी जी ने ज़बर आगले हम बयान तासु ला। सॉरी यार, कॉल आ गई थी, आई एम रियली सॉरी। तो बताएं कैसे होगा कन्वॉल्व, कैसे होगा? चलो ये बताओ, ये कैसे कन्वॉल्व होगा, ये दो सिग्नल कैसे कन्वॉल्व होंगे? एनीवन? खतीजा आप बताओ। खतीजा डू यू हियर मी? सर जी जी आप जी बताएं सर, जी कैसे कन्वॉल्व होगा?
इसको जब कन्वॉल्व भी जब करेंगे तो हमारे पास जो है वो जो इम्पल्स सिग्नल है वो ही आना चाहिए, सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैसेज सिग्नल के उस पे होगा। अच्छा, ये कैसे कह दिया आपने? एक्सक्यूज मी सर, सर इमरान सर, हाँ वो हाँ जी इमरान। एचडी साहब ने सर वो लिंक सेंड कर दिया है, तो टाइम ज्यादा ओहो, तो कॉल कर रहे हैं इस वजह से सर प्लीज। चलो यार यहाँ वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे यार। ये देखो ये इमरान प्लीज मेरे लिए टाइम बढ़ाओ यार। हो जाएगी सर इंशाल्लाह, टेंशन ना ले, हो जाएगी इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक से हाँ, आपको इंशाल्लाह 2 घंटे देंगे। मेरा प्रॉब्लम है इमरान, मैंने पुरानी चीजें भी आपकी ठीक करनी है ना, फिर प्रॉब्लम है मेरा मेरा जी प्लीज सर, टाइम बढ़ाओ। हो जाएगी सर, हो जाएगी इंशाल्लाह सर। चलो आपके लिए अल्लाह हाफिज, फिर यार नेक्स्ट टाइम प्लीज मेरे लिए कुछ करो। ओके सर, बेफिक्र हो जाए सर, अल्लाह खैर करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।